अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे जी, और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। वीकेंड का आगाज़ है, बच्चे भी आज आराम से सोकर उठे हैं, यानी स्कूल जाने की जल्दी नहीं थी उन्हें और मुझे भी लंच बनाने की जल्दी नहीं थी। तो मैं भी आराम से नमाज़ पढ़ के फिर कुछ देर मैंने रेस्ट किया और उसके बाद में उठकर बाहर आई हूँ। 6 दिसंबर की सुबह है और आज फॉग भी है हल्की हल्की। खैर यहाँ पर जी नाश्ते की तैयारी होने लगी है और नाश्ते में वीकेंड पर ज़्यादातर तो साग पराठे का नाश्ता ही चलता है। तो बस यहाँ पर मैं गार्लिक चॉप कर रही हूँ और इसके बाद मैं साग को तड़का लगाऊंगी। साग हम सब घर वालों को बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं था। तो हुआ कुछ यूँ कि पिछले कुछ अरसे से साग जो है वो मैंने बहुत बनाना और बनवाना शुरू कर दिया और सर्दियों में अक्सर व बेशतर जो है वो नाश्ता साग के साथ ही चल रहा होता है। तो धीरे धीरे से जी उन्हें भी आदत पड़ गई और अब वो भी आराम से साग खा लेते हैं। अच्छा, ये साग जो है ये मेरे मेके गांव से बनकर आया था और बहुत ही मज़ेदार था। मैंने इसे तड़का लगाया और साथ में मैंने पराठे बनाने शुरू किए। अच्छा, पराठे जो है इनके दरमियान में मैं थोड़ा थोड़ा देसी घी रखती जाऊंगी और दो छोटे छोटे पेड़ों से पराठा जो है वो बनाऊंगी। मैं अक्सर याद करती हूँ कि मेरी वालदा जो हैं वो अक्सर पराठे इसी तरह से बनाती थी। वैसे तो बलों वाले पराठे भी बहुत अच्छे बनाती थी, लेकिन ज़्यादातर पराठा जो है वो इसी तरह से दो छोटे छोटे पेड़े लेकर उन्हें जो है उनके दरमियान में घी लगाकर तो फिर उनसे रोटी बेलकर सॉरी बेलती नहीं थी, हाथ पर ही बनाती थी। तो इस तरह से पराठे जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनते थे और पंजाबी में हम इसे कहते हैं दो पड़ा वाले पराठे। तो ये जो दो पड़ा वाले पराठे होते हैं ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। मैं भी अक्सर जो है वो यही बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने आज स्पेशल ये छाबे निकाले हैं और ये चंगेरे मैंने ख़रीदी थी अपने मेके गांव से। बहुत ही खूबसूरत चंगेरे हैं और मैंने इन पर एक ख़ास व्लॉग भी बनाया था। और जब मैं साग के साथ मकई की रोटी बनाती हूँ तो मैं इनको स्पेशली निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे मकई की रोटी इनमें रखना बहुत पसंद है। आज साग के साथ मकई की रोटी तो नहीं थी तो मैंने दूसरे पराठे के साथ ही मैंने कहा कि चलें कोई नहीं, इनको इस्तेमाल करती हूँ, ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। बचाना वहाँ पता नहीं लगता सारा। हाँ जी। तो यहाँ जी एक एक कर कर सब अपना अपना नाश्ता लेकर जा रहे थे और आराम से बैठकर जो है वो नाश्ता कर रहे थे। साथ ही मैंने चाय भी गर्म कर दी और जिस जिसको चाहिए चाय चाहिए थी उसे मैंने चाय भी दे दी। और आखिर में मैंने अपना प्यारा सा पराठा बनाया, उस पर देसी घी रखा और साथ में साग डाल लिया। अच्छा, ये नाश्ता चूँकि हमने थोड़ा लेट किया था इसीलिए ये हमारा जो है वो ब्रंच था। आप इसे सैटरडे ब्रंच कह लें। और आप बताइएगा कि आपको वीकेंड पर कौन सा नाश्ता करना पसंद है। अपना नाश्ता लेकर मैं हारिस अली के पास आ गई और साथ में हारिस अली ने एक हॉरर मूवी लगा ली और मुझे भी इनवाइट किया कि मामा आप भी मेरे साथ बैठकर ये मूवी देखें। तो बस जी वीकेंड्स वैसे तो आम दिनों से ज़्यादा मसरूफियत वाले दिन होते हैं और क्योंकि घर में बच्चे होते हैं तो सारा दिन कुछ ना कुछ बनता रहता है और बच्चों को बार बार जो है वो भूख लगती रहती है, तो इस वजह से किचन में कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो बच्चों को थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है कि उनके साथ बैठा जाए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। तो बस यहाँ बैठकर मैंने हारिस अली के साथ हॉरर मूवी देखी और यहाँ जी क्लिप शेयर हो रहा है आपके साथ आज का, यानी संडे
लंच का। तो संडे लंच में भी आज मूली वाले पराठे बन रहे हैं। आज जो है वो बच्चों ने कहा कि हमने कोई भी सालन वगैरह खाने को दिल नहीं है, तो आप हमें मूली के पराठे बना दें। यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज़ की मूलियाँ मैंने कद्दूकश कर लीं और उनका पानी भी स्ट्रेन कर दिया। स्पाइसेस में मैंने उनमें नमक, सुर्ख मिर्च, कुटी लाल मिर्च, थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ा-सा ज़ीरा और साथ में थोड़ी-सी अजवाइन डाल दी। धनिया और पुदीना भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और मज़ेदार सा मूली के पराठों के लिए मसाला जो है वो रेडी हो गया। तो बस यहाँ पर मैंने 2 छोटे-छोटे पेड़े बना लिए और एक छोटे साइज़ की रोटी मैंने बनाई, उसके अंदर मसाला भर लिया और फिर दूसरी रोटी के साथ उसे कवर करके फिर मैंने बेलन की मदद से आहिस्ता-आहिस्ता इसको बेलकर बड़ा कर लिया। हाँ जी, ये पकदी पे। ये चाचू को दो। बेटा माँ हमको फिर बुला लो। अचार भी ले लो और रायता भी डाल लो वहाँ। अच्छा, ये शरी मामू वो शहाब की मिठाई भी लेकर आए हैं और बाकी सबके लिए भी मिठाइयाँ लेकर आए। हमारी वजह से ये बाउंड हुए, वरना ये सारा वक्त साढ़े तो वीकेंड्स मेरे इस वजह से भी ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं क्योंकि अक्सर मेरे भाई भी वीकेंड पर चक्कर लगा लेते हैं और इसके अलावा मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं वो भी वीकेंड्स पर चक्कर लगा लेती हैं। तो खैर जी, ये तो चलता ही रहता है। यहाँ पर मेरा छोटा भाई आया हुआ था और मैंने उसके लिए चाय बनाई, साथ में अपने हस्बैंड के लिए, और फिर उन्हें जाकर सर्व की। शाम को मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप भी तैयार हो जाएं और बच्चे भी सब बाहर चलते हैं, थोड़ा सा आप भी रिलैक्स हो जाएंगी और बच्चे जो हैं वो भी थोड़ा हैंग आउट कर लेंगे। तो यहाँ हमने जी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, साथ में फ्राइड चिकन और बर्गर्स थे। चीज़ें तो ये सारी मैं खुद भी घर बना लेती हूँ और मुझे बहुत शौक़ है बेकिंग का, लेकिन जो है थोड़ा रिलैक्स होना, बाहर आना, रूटीन लाइफ से हटकर कुछ भी हम जब इस किस्म की एक्टिविटी करते हैं तो उसमें मज़ा ही आता है। तो मैं भी बहुत रिलैक्स हो गई, बहुत अच्छा लगा। तो जी, मेरे ख़्याल में अगर पूरे हफ़्ते की आप हेक्टिक रूटीन जो है वो गुज़ारने के बाद वीकेंड पर कहीं बाहर निकलते हैं घूमने फिरने, खाना वगैरह खाने, तो इससे हमारी थकावट और एक ही रूटीन में जो हम चलते रहते हैं उससे जब हम टायर्ड हो जाते हैं तो ये सब दूर हो जाता है और हम दोबारा से रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो जी, आपका इस बारे में क्या ख़्याल है, ज़रूर बताइएगा। वापसी पर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मियाँ चन्नू की मशहूर जो बर्फ़ी है वो लेकर चलते हैं। खुशी के नाम से मियाँ चन्नू में ये बर्फ़ी की शॉप है जो कि यहाँ की
बहुत बड़ी ख़ासियत है, यानी कि जो मियाँ चन्नू आता है वो इस बर्फ़ी से ज़रूर फ़ैज़याब होता है। मेरे बड़े भाई जो इस्लामाबाद में होते हैं वो भी इस दफ़ा आए तो बहुत सारी मिठाई यहाँ से लेकर गए अपने दोस्तों वग़ैरह को तोहफ़े में देने के लिए। इसी तरह से मेरी सिस्टर के हस्बैंड जो हैं, जो दुबई में रहते हैं, वो भी जब यहाँ आएँ या यहाँ से कोई जा रहा हो तो बहुत सारी मिठाई मंगवा लेते हैं। और इसके अलावा मियाँ चन्नू की ये मशहूर जी रेस्टोरेंट्स थे और साथ में मार्कीज़ जो मेरे हस्बैंड ने गुज़रते हुए मुझे ख़ास तौर पर दिखाई। और वैसे तो काफ़ी दफ़ा पहले भी हम मियाँ चन्नू आ चुके हैं, यहाँ से आके शॉपिंग भी कर चुके हैं, लेकिन जो है वो रात के वक़्त आपको पता है कि मंज़र ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो बस जी इसके बाद हमारी वापसी हो गई क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, तो हमें थोड़ा टाइमली घर भी वापस पहुँचना था। तो आज का वीकेंड व्लॉग आपको कैसा लगा? वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगे तो थम्स अप कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।